अमेरिका ने ईरान के साथ जंगबंदी का फैसला दीगर ममालिक खुसूसन पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया था। ताहम मुस्तकबिल में ईरान पर दोबारा हमले भी किए जा सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इससे पहले चीन से अमरीका रवानगी से कबल सदर ट्रंप ने कहा, ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ताहाल ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। मुमकिन है दें और मुमकिन है ना दें। ताइवान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की भी तारीफ की। पाकिस्तान का अमन मिशन नाकाम नहीं हुआ। संजीदगी पर मबनी मुज़ाकरात के लिए पुरज़म है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता। किसी को आपने हुर्मत से गुजरना है तो हमें एतमाद में लेना होगा। जब जारियत ख़त्म हो जाएगी तो तमाम चीज़ें बहाल हो जाएंगी। ईरानी आर्मी चीफ कहते हैं, मुसल्लह अफवाज हर किस्म के ख़तरात का मुकाबला करने को तैयार है। मुकम्मल फतह तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने आपने हुर्मत जल्द खोलने का मुतालबा कर दिया। कहा, अमरीका और ईरान को इख्तलाफात मुज़ाकरात से हल करने चाहिए। अमरीका से तिजारती ताल्लुकात पर टीमें काम कर रही हैं। चीन का अमरीका से ज़रूरी मसनूआत की मार्केट तक रसाई से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तेफाक हो गया है। चीन और अमरीका ने तिजारत और सरमायाकारी बोर्ड्स कायम करने पर भी इत्तेफाक किया। यूक्रेन के मामले पर चीन और अमरीका राब्ता बरकरार रखने पर आमादा हैं। अमरीका से टैरिफ में कमी के फ्रेमवर्क के तहत तिजारत के फ़रोग़ पर इत्तेफाक हुआ है। ईरान को अब मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। तेहरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जर्मन चांसलर की अमरीकी सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू। कहा, ईरान को आपने हुर्मज़ भी खोलनी चाहिए ताकि ख़ित्ते में कशीदगी कम हो और आलमी तिजारत मुतासिर ना हो। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 रुपए फ़ी लीटर कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल 5 रुपए कमी से 409 रुपए 58 पैसे फ़ी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। तकरीबन 20 केसेस जो हैं वो सिर्फ सिंध के केसेस हैं हमारे जुरिस्डिक्शन के, जिसमें 17 केसेस पुराने हैं और बाकी 3 केसेस अभी हुए हैं। एक हमारे पास ANF का केस है और एक केस जो 3 केसेस अभी तक जो हमें पता चला है वो लाहौर के केसेस हैं। मंशियात फरोशी केस में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल के मोबाइल से 869 नंबर्स मिले। 135 कराची के नंबर्स भी हैं। पिंकर कट केस हमारे लिए एक टेस्ट केस था। हम इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। देखिएगा, पिंकी का ब्रांड नेम ही उसका फंदा बनेगा। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम केस में सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, जो लोग उससे नशा लेकर बेचते थे उनको भी पकड़ा है। मुलजिमा की जाने से 3 करोड़ की ट्रांजैक्शन की गई। इस नेटवर्क में अफ्रीका के लोग भी शामिल हैं। मंशियात के जरिए मौत बांटी जा रही है। इलाके के SHO को पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस गैंग में वो लोग मुलव्विस हैं जो हुकूमत से ऊपर हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी बरस पड़े। कहा, यह हमारे घरों का मसला है। जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मंशियात फरोश अनमोल पिंकी की सिंध असेंबली में गूंज। सूबाई वज़रा ने वाज़ेह किया है, सूबे में मंशियात फरोशी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, विफाकी इंटेलिजेंस इदारे की मदद से पुलिस ने मंशियात फरोश पिंकी को गिरफ्तार किया। मंशियात फरोशों के खिलाफ सिंध हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी है, लेकिन अपोजिशन लीडर ने मीडिया में जो बात की वो अफसोसनाक है। अमेरिका की जाने से रोके गए जहाज़ों से 11 पाकिस्तानी 20 ईरानियों की वापसी में कामयाब हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, तमाम अफराद खैरियत से और हौसले बुलंद हैं। बैनुल-मुल्क पाकिस्तानियों की फलाह हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम अफराद सिंगापुर से बैंकॉक पहुँच कर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। ईरानी शहरियों की वापसी यकीनी बनाई जाएगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कोयटा में सेहत से मुतल्लिक 11 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीर से खिताब में कहा, जो मुल्क, सूबे और इलाके की तरक्की नहीं देखना चाहते उन्हें शिकस्त देंगे। पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त जमात है। सेहत हर शहरी का बुनियादी हक है। माशी मुश्किलात के बावजूद शोबे सेहत पर समझौता नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर की मुलाकात। बामी ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा, सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत हुए। रेकोटिक मंसूबे पर काम करने वाली अमरीकी कंपनीज की फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई गई है। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का जल्द आगाज़ चाहते हैं। तीन साल कबल और आज के मुआशी हालात में नुमाया फ़र्क आ चुका। पाकिस्तान की मईशत बतदरीज इस्तेकाम की जानिब बढ़ रही है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। बोले, पाकिस्तान की माहाना औसत दरामद इस वक्त $5 अरब से ज़ायद है। 3 साल पहले ये औसत तकरीबन $3 अरब थी। मशरिक़ वस्ता की जंग की वजह से आलमी मुआशी दबाव मौजूद है। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आने लगे। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.47% इजाफा रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 14.52% तक पहुँच गई। एक हफ्ते में 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, सिर्फ 9 अशिया सस्ती हुई। महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का आपपारा चौक में एहतजाजी मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, पेट्रोल पर 120 रुपये लेवी लगाई हुई है। अब से अवाम तक 8,066 अरब रुपए लेवी के नाम पर वसूल हो चुके हैं। इस पर वज़रा कह रहे हैं, दोबारा पेट्रोल कीमत बढ़ाएंगे। हाफिज नईम ने सवाल किया, बाकी ममालिक में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी क्यों नहीं हो रही? हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी की गुफ्तगू। बोले, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टर्स, आम शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। नए सूबों का क़याम पाकिस्तान की ज़रूरत है।